आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, तो योग निकालने के लिए हम करें क्या, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर संख्याएं रहेंगे तो इस तरह से रहेंगे 1 2 3 4, इस तरह से ये डॉट डॉट कहां तक रहेंगे, 30 तक रहेंगे। अगर इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा है तो इसका योग हमसे पूछा है कितना होगा, यही आपको बताना है। तो योग निकालने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। करना क्या, आपको यहाँ से फर्स्ट प्लस लास्ट ले लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए और संख्याओं से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने वो क्या बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। अगर इसको और इसको जोड़े कितना हो गया, 31 हो गया, 31 बाई 2। फिर मैंने क्या बताया आपको, इंटू संख्याएं से गुणा कर लीजिए। संख्याएं कितनी है, 30 तक है, 1 से 30 तक है, संख्याएं कितनी है, 30 है, इसमें 30 से आप गुणा कर लीजिए। अगर इसको यहां से काट दो तो ये कितने में करिए, 15 बार में करिए। ठीक है, आप करना कि इसके यहां से गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा कर लेंगे तो 15 एकम 15 हो गया और 15 तिया 45 से कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 465 होगा। ठीक है, इसमें करना क्या, आपको एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इसमें करना क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आप क्या करना है, कुछ संख्याओं से गुणा कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। इस बार क्या पूछा है, 80 तक पूछा है, सभी सम संख्याओं का योग आपसे पूछा है। तो पहली सम संख्या क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी, फिर 4 मिलेगी, फिर 6 मिल जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली सम संख्या क्या मिलेगी, 80 आपको मिलेगी। अब करने के इन सभी को क्या पूछा है, आपसे योग पूछा है। योग निकालने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या। मैं देख रहा हूं अंतर समान है, दो का अंतर है। अगर अंतर समान है तो योग के लिए क्या करें, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 82 हो गया बाई। अब इनटू क्या करना, कुछ संख्याएं से गुणा कर लेते। संख्याएं कितनी है, अब ये देखिए 80 तक क्या, 80 तक अगर बात के लिए 80 के अंदर 40 सम संख्या होंगी और 40 क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। 80 में क्या होंगी, 40 सम संख्या होंगी और 40 क्या होंगी, विषम संख्याएं। ये कैसे संख्या आपको दिख रही है, सभी सम संख्याएं दिख रही है। संख्याएं कितनी होंगी, 40 होंगी, इसमें आप 40 से गुणा करें। अगर इसको यहां से मैं काट देते कितने में करिएगा, 20 बार में करिएगा। अब करना है कि यहां से आप गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा कर लेंगे तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा। यहां से 2 दूना 4 हो गया और 2 आठे 16 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, 1640 होगा। तो देखिए कौन सा उसके मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। इसमें करना कि आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए और इंटू संख्या से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे ये पूछा है। क्या पूछा है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करा सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा समय लेगा जो उसको बताऊंगा, फिर दूसरा तरीका ये बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो पहली विषम संख्या 1 मिल जाएगी, फिर 3 मिल जाएगी, फिर 5 मिल जाएगी। तो इस तरह से डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली विषम संख्या पता करने के लिए क्या करना, आप इसका क्या कर लीजिए, डबल कर लीजिए। अगर आप इसका डबल कर लेंगे तो लास्ट वाली संख्या आपको पता चलेगी। लेकिन कैसे पूछे, विषम संख्याओं को क्या पूछा, योग पूछा। ये कैसी संख्या आपको दिख रही है, सम संख्या दिख रही है। तो इससे पहले क्या आएगी विषम संख्या, 69 आ जाएगी। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि लास्ट वाली विषम संख्या कितना मिल जाएगी, 69 मिलेगी। अब ये चेक करें इनके बीच का अंतर क्या, समान है क्या। तो मैं देख रहा हूँ 2 का अंतर है, अंतर समान है। तो पूछे क्या, योग पूछा है ना, तो योग के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। यहां से करना है क्या, अगर जोड़ लेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 हो गया, 70 का आधा करना। अब क्या करना, कुछ संख्याएं से गुणा कर लीजिए। संख्याएं कितनी है, 35 आपके क्वेश्चन में दिया गया है। यहां से क्या करिए, 35 से गुणा करिए। इसको यहां से काट दो, कितने में करिए, 35 पर करिएगा। अब करने के यहाँ से 35 का 35 में क्या करना, आपको गुणा करना है। अगर आप 35 का 35 में गुणा कर लें तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1225 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये इसका पहला तरीका हो गया। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, ये स्पेशल विषम संख्याओं की बात होगी तभी ये ट्रिक अप्लाई। ठीक है, सेकेंड मेथड आपका ये क्या कहा गया क्वेश्चन में,
प्रथम 35 विषम संख्याओं का क्या पूछा है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो कितनी संख्याएं हैं, 35 संख्या है ना। अब इसका क्या पूछा है, योग पूछा है। तो करना क्या आपको, यहाँ से इसका स्क्वायर कर लीजिए। आपको करने की 35 क्या पूछा है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो करने के आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर करने की भी ट्रिक होती है, जब स्पेशल क्या हो, इकाई के स्थान पे स्पेशल 5 हो तो स्क्वायर करने की सुपर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, आपको इसका स्क्वायर कर लिए, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। इसका स्क्वायर करके आप पूरा लिख दीजिए। यहाँ पे जो अंक दिख रहा है इससे क्या करना है, एक अंक अधिक लेना है। इससे एक अंक अधिक कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का क्या करना, आपको 3 है फिर गुणा कर लेना, 4 3 12। ठीक है, इस तरह से भी आपका आंसर आया और इस तरह से भी आपका आंसर है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है। ठीक है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब स्पेशल विषम संख्याओं की बात होगी तभी ये अप्लाई होगा, और ये सब में अप्लाई। ठीक है, बेहतर ये कि आप पहले वाले को ही अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 51 52 प्लस 53 इस तरह से डॉट कितना 100 का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ा तो इसका मान कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या। तो मैं देख रहा हूँ एक का अंतर है, यहाँ से भी एक का अंतर है, अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो योग के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, कितना 151 हो गया बाई 2। अब क्या करना, को संख्याओं से गुणा करना है। संख्याएं कितनी दिख रही है, अगर यहाँ से 1 से कितना डॉट ये 50 में हटा दूं, ये कितनी संख्याएं बची, 85 संख्याएं बची कि नहीं बची, संख्याएं कितनी है 50। अब करना कि यहाँ से इसको काट दीजिए। अगर यहाँ से मैं काट दूं तो ये कितनी बार कटिए, 25 बार में कटिए। अब करने के इसका यहाँ से गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा कर लेंगे तो 25 से कम 25 हो गया, 2 हासिल बच गया। तो 25 25 यानी 25 25 कितना हो जाए, 125 हो गया। लेकिन हासिल कितना बच गया, 2, 127 हो गया। अब हमारे पास हासिल कितना बच गया, 12 बच गया। तो 25 से कम 25 और हासिल 12 कितना है, इसको जोड़ ले कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि 51 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 3775 होगा। तो देखिए कौन सा उसके मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना 60 का स्क्वायर का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा है। इस बार क्या दे दिया, स्क्वायर के फॉर्म में आपको दे दिया है। ठीक है, अब ये देखिए प्राकृतिक संख्या आपको दिख रही है। इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकाला जाए तो इसके लिए फार्मूला ये होता है n+1 और ये 2n+1 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 6। प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछा है तो क्या करेंगे, आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूला मैंने नीचे लिखा, आप यहाँ से देख सकते। ये देखिए फार्मूला मैंने आपको लिखा है, जो मैंने आपको ऊपर बताया ये इससे। तो करने के आप यहाँ से इसमें रख के सॉल्व कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर है। n का मान आपको यहाँ से किसको, n को शो कर रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप योग निकाल सकते। योग बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना दिया है, 60 दिया, तो यहाँ से 60 हो गया। अब यहाँ से 60 है कितना हो गया, 61 हो गया, 61। अब यहाँ से क्या करना, यहाँ पे कितना 60 है, तो 60 दूना 120। अब 120 में अगर एक जोड़ लिया तो कितना हो गया, 121। 121 बाई 6 हो गया। अगर इसको यहाँ से मैं काट दूं तो कितने में कटिए, 10 बार में कट गया। ठीक है, अब करने के इसका इसमें गुणा कर लिए। ठीक है, अगर आप इसका यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कितना मिला, आपको 7381 आपको मिलेगा। ठीक, 7381 आपको मिलेगा। अब देखिए ये 0 तो बचा है ना, तो करना कि आप इसके सामने 0 बढ़ा लीजिए, आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको करने के इस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर का योग आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर इन सभी संख्याओं को प्रसार करेंगे फिर जोड़ेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, ये कैसी संख्या है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। इसके लिए एक फार्मूला आता है, फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, n+1 हो जाएगा और ये n+2 हो जाएगा और पूरे का बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब आपको ऐसे फॉर्मेट में दिखे या ऐसे फॉर्मेट में दिखे, ठीक है, 1 का क्यूब दिखे या फिर 5 का क्यूब दिखे, ठीक है, अब यहां से कितना 7 का क्यूब दिखे, तब ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, सम के लिए भी अप्लाई होगा और विषम के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होगा। जो मैंने आपको पीछे बताया प्राकृतिक संख्याओं के लिए, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n+1 और ये 2n+1 और पूरे का बटा कितना बताया था, 6 बताया था।
ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। अब ये जब क्या हो, सम की बात हो स्पेशल या विषम की बात हो, तब के लिए ये फार्मूला आपका होगा। ये फार्मूला मैंने नीचे लिखा, आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा तो आपका ये फार्मूला होगा। ठीक है, या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा तो आपको दोनों फार्मूला क्या है, सेम है। दोनों फार्मूला आपका सेम रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस फार्मूला क्या करें, रख के सॉल्व करेंगे। तो एन का मान आपको कितना दिया, यहाँ से एन का मान कितना है, 20 है। एन का मान यहाँ से कितना इंडिकेट कर रहा है, 20 को इंडिकेट कर रहा है। इसमें रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 20 हो गया, 20 में अगर एक जोड़ेंगे कितना, 21 हो गया, 21 हो गया। अगर 20 में 2 जोड़ लेंगे कितना हो गया, यहाँ से 22 हो गया। और पूरे का बड़ा कितना हो गया, 6 हो गया। अब कि 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, काट के छोटा कर ले, 3 गुना 6 हो गया, और ये 3 7 21। अगर इसको यहाँ से काट दो, कितने में कट जाएगा, 10 बार में कट गया। अब करना है कि यहाँ से गुणा कर ले। अगर आप गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 हो गया, 7 गुना 14 एक हासिल कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन एक जीरो बचा है तो क्या करना, आपको लास्ट में जीरो आप लगा देंगे। अर्थात आप बता सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का योग कितना होगा, 1540 होगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 1540। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट डॉट कितना, ये 25 का स्क्वायर का योग आपसे पूछा। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने आपको फार्मूला बताया, सेम उसी फार्मूला पे ये भी आपका लगेगा। फार्मूला आपको दिखा रहा हूं, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे ये लग जाएगा। यहां से देखिए एन का मान कितना दिया आपको, एन कितने को शो करे, ये 25 को शो करे। तो आप यहाँ से योग निकाल सकते हैं। योग के लिए क्या कर सकते हैं आप, एन का मान कितना है, 25 है। तो यहाँ से 25 हो गया। अगर आप 25 में एक जोड़ लें कितना हो गया, 26 हो गया। फिर क्या करना, आपको 25 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो यहाँ से 25 2 कितना हो गया, 27 हो गया। अब पूरे का बड़ा कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहां से क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। अगर इसको यहां से मैं काट दूं तो कितने कटिए, 3 9 27 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 गुना 6 हो गया। इसको यहां से काट दो कितने में कटिए, 13 बार में कट जाएगा। अब करने के यहां से गुणा कर लीजिए, 13 नंबर कितना हो जाएगा, 117। 13 नंबर कितना हो जाएगा, 117। अब 117 का क्या करना है, आपको 25 में गुणा करना है। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, 117 क्या करना है, इसमें गुणा करना है। अगर आप यहाँ से गुणा कर लेंगे तो 25 साथे कितना होता है, 175 होता है। 25 साथे 175 के 5 हो गया, हासिल कितना बच गया हमारे पास, 17 बच गया। तो यहां से कर लेंगे, 25 से कम 25 हो गया। अगर 25 में इसको जोड़ लेंगे, 25 में कितना 17 जोड़ना, तो 7 5 12 हो गया, 3 1 4 42 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 हो गया। यहां से करेंगे तो 25 से कम 25, लेकिन हासिल कितना बच गया, 4 बच गया। तो 25 4 कितना हो गया, 29 हो गया। 25 4 कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखा दिया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 2925। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, सम या विषम दोनों के लिए क्या करें, आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह से डॉट डॉट कितना, ये 20 का क्यूब। इस बार क्या दिया, क्यूब के फॉर्मेट में आपको दे दिया है। पूछा कि इन सभी का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, n होता है n+1, और यहाँ से n+1/2 हो जाएगा, और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला ये होता है कि n+1/2 हो जाएगा, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने नीचे भी लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर पूछा तो क्या करें, आप इस फार्मूले के सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लिया, एन का मान कितना दिया, यहाँ से एन का मान ये आपको दिया है, 20 दिया है। तो इसमें रख के सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्या जाएगा, आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से योग लिख लीजिए। तो एन के यहाँ पे एन का मान कितना है, 20 है। अब यहाँ से कितना, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया, 21/2 हो गया। अब पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से मैं काट दो तो कितने में करिए, 10 बार में करिए। अब अंदर बचा क्या आपका, 10 गुणे 21 बच गया। अगर आप 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 100 मिल जाएगा। अगर आप 21 का स्क्वायर करें कितना मिल गया, 441 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है ना, 441 आपको मिलेगा। अब करने के यहाँ से गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा कर लेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 00 आपका बढ़ जाएगा। ये आपका क्या गया आंसर। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 का क्यूब 3, 2 का क्यूब, इस तरह से डॉट डॉट 20 का क्यूब का योग कितना हो गया, इतना। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों के लिए ये फार्मूला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं जो
5 और 7 दोनों से विभाजित है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसके और इसके बीच में कितनी संख्या है जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा। करना कि आपको इन दोनों का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का क्या करना, आपको एलसीएम लेना है। अगर आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 7 35, इनका एलसीएम कितना गया, 35। एलसीएम से क्या करना, आपको इसमें भाग दीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 35 गुना कितना हो जाएगा, 70। कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 35 से कम 35 हो गया, 35 से कम 35, 5 इधर गया तो 50 हो गया, 35 से कम 35। क्या पूछा, इसके और इसके बीच में पूछा ना, तो करना है कि आप इसको यहां से घटा लीजिए। अगर आप घटा लेंगे तो 9 मिल गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि 9 संख्या ऐसी है जो 5 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी। यानी 100 से और 400 के बीच में 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।